वेलकम बैक टू द चैनल। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए आ गया है। ये नोटिस है आपके राउंड 3 को लेकर, स्लाइडिंग राउंड को लेकर और आपका रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूशन को लेकर। ये जो आपका नोटिस है ये सिर्फ एमबीए के लिए है, बट बाकी सारे कोर्सेज भी इस नोटिस को देख लें सो डैट दे हैव एन आइडिया इन देयर माइंड कि स्लाइडिंग राउंड क्या होता है, एक्सपेक्टेड डेट्स क्या रहेंगी और आपका रिपोर्टिंग जो होता है वो क्या है, उसको आपको कैसे रिपोर्ट करना है, बैलेंस फ़ी कैसे पे करनी है और आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रिपोर्टिंग के लिए पूरी करनी होती हैं और बाकी जो विड्रॉल का सीन है सब इस नोटिस के है। ये नोटिस सिर्फ एमबीए वालों के लिए, एमबीए सीईटी के बेस पे है। CAT 2021 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके लिए है, बट ये एडमिशन जो आपका 2022-23 का सेशन का ही है। तो CAT 2021 जिन्होंने दिया था MBA के लिए ये नोटिस है, बट आप सभी लोग किसी भी कोर्स में आपने GJSIPU के लिए अप्लाई किया हो उस नोटिस को देख लें सो डू यू गेट अ फेयर आइडिया कि आपको कैसे सारा आपको स्लाइडिंग होती है, कैसा विड्रॉल होता है और आपको कैसे जाके कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होती है। इसकी डेट्स के बाद आपको अपना भी आइडिया लग जाएगा कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोर्सेज़ का राउंड 2 जो है वो 30th को ख़त्म हो रहा है। 30th को ख़त्म होने के बाद फिर आपका राउंड 3 भी जल्दी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इस नोटिस में बहुत ही जल्दी जल्दी आपका सारे राउंड, स्लाइडिंग राउंड एक एक दिन का टाइम देके सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके सितंबर स्टार्ट वीक में, जैसे कि आपको शेड्यूल बताया गया था कि 12 सितंबर से स्टार्ट है, तो वैसा आपका हो जाएगा। ओके, सो ये है एमबीए के लिए, बट आप सभी लोग इसको देख लीजिए। राउंड 3 की इन्होंने डेट डाली है आपकी चॉइस फिलिंग की और सब कुछ लॉक करने की। 24 से 25 तक की डेट है, एक दिन में इन्होंने चॉइस फिलिंग का आपको ख़त्म कर दिया है। रिज़ल्ट आपका आ जाएगा 29 को, और 29 को ही आपको सब करना है। 26 को आपका रिजल्ट आ जाएगा और 29 को ही आपको सब करना है, फ्रीज़ करना है, फ्लोट करना है, 40,000 पे करने हैं, एकेडमिक लेटर डाउनलोड करना है और 29 को ही आपका विड्रॉल का डेट है। ये देख लीजिएगा, विड्रॉल का आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया। अगर आपको विड्रॉ करना है तो 29 को ही कर लीजिएगा, इसके बाद आपका मनी जो है डिडक्ट हो जाएगा। स्लाइडिंग राउंड क्या होता है कि आप लोगों ने अपने 40,000 पे कर दिए थे, बट अभी तक आपको कोई कॉलेज पसंद नहीं आया, फ्लोट करते रहे हैं, फ्रीज़ आपने नहीं किया बट 40,000 पे कर दिए थे। तो ये उन लोगों के लिए है कि आपकी चॉइसेस के हिसाब से आपको सब लोगों को जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। कोई भी रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे नहीं मानी जाती है। सब लोगों को जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट करते हुए जो आपने पहले चॉइसेस पढ़ी थी राउंड 3 तक, उस चॉइसेस के हिसाब से अगर इनके पास कोई भी वैकेंट सीट होगी तो आपको वहाँ अलॉट कर देंगे, अदरवाइज़ जो आपके पास सीट है वही रहेगी। तो ये होता है आपका स्लाइडिंग राउंड, और इसका जो स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट है आपका 31 से 2 के बीच में आ जाएगा। आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और आपको फिर रिपोर्टिंग करनी होगी 31 और 2 के बीच में। 30th को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। CMET and CET qualified candidates will participate in next round of online counseling for MBA programs and are requested to visit university। कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता ही दूंगी। चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग क्या होता है ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आपका फ्रीजिंग फ्लोटिंग कैसे होता है ये इसकी भी वीडियोस हैं। विड्रॉल का क्या सीन है ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ। लास्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग आपका ये रहेगा स्लाइडिंग राउंड, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्लाइडिंग राउंड द प्रेफरेंस ऑलरेडी एंटर्ड शैड बी यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट ऑफ वेकेंट सीट्स। ओके, जैसे मैंने आपको बताया 40,000 जिन्होंने पे कर दिए थे उन्हीं के लिए होगा। 2 स्पॉट राउंड का अलग होता है, जिन्होंने 40K नहीं पे किए तो उनको स्पॉट राउंड में चांस मिलता है, बट स्लाइडिंग में सिर्फ उन्हें ही चांस मिलता है जो 40,000 पे कर चुके थे। और आपका कोई भी जो आपकी रिजर्वेशन है, रीजन वाइज सीट्स शेल नॉट बी कन्वर्टेड to all India regions unless the complete merit list in that particular region has been exhausted. In the last round of online counseling, the category wise seats shall be converted to unreserved category। मतलब सभी लोगों को आपको जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। आफ्टर डूइंग सीट अलॉटमेंट ऑफ रिजर्व कैटेगरी इन केस इवन आफ्टर एग्जॉस्टिंग द कंप्लीट मेरिट ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स द रिजर्व कैटेगरी सीट्स शैल रिमेन वेकेंट। ओके, तो आपको रिजर्व्ड कैटेगरी नहीं माना जाएगा, सभी को जनरल की तरह ट्रीट करके आपको सीट्स अलॉट की जाएंगी। और स्लाइडिंग राउंड लास्ट राउंड के बाद आपका क्या होता है, आपका द ओनली कैंडिडेट्स हु हैव बीन allocated seats before the sliding round and who have paid the part academic fee of 40,000 rupees and did not withdraw at their admission or did not freeze their seats, ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने 40K पे किए थे। तो बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं।
तो if a candidate who has paid the part academic fee and does not want to participate in the sliding round, then such candidate must freeze their allotment. अगर आपको लग रहा है कि जो मेरा कॉलेज है राउंड 3 तक वही मेरे लिए ठीक है, अब मुझे और कुछ भी स्लाइड नहीं करना है, कोई और कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप पहले फ्रीज कर दीजिए, अदरवाइज़ आपको स्लाइडिंग राउंड में ऑटोमेटिकली पार्ट दे दिया जाएगा. ओके, आपकी सीट्स जो है आपकी हायर चॉइसेस के अकॉर्डिंग डाउनग्रेड नहीं होता है कॉलेज, होगा तो अपग्रेड ही होगा. जैसे आपको अभी तक आपके थर्ड चॉइस का कॉलेज मिला हुआ है और होगा तो सीट्स होंगी यूनिवर्सिटी के पास, तो आपको अपनी सेकेंड चॉइस का या फर्स्ट चॉइस का कॉलेज जो होगा वो यूनिवर्सिटी दे देगी, फोर्थ चॉइस पे वो नहीं जाएगा. ओके, ऐसा होता है. अगर आपको चाहिए कि नहीं यार थर्ड वाली सही है, मुझे और नहीं चाहिए, मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि दिस कॉलेज इज़ फाइन फॉर मी, तो आप फ्रीज़ कर दीजिए, अदरवाइज़ आपको अपने आप ही स्लाइडिंग राउंड में ले जाया जाएगा. ओके, रिपोर्टिंग क्या होती है? रिपोर्टिंग के लिए आपको अपने बैलेंस जो फ़ी है वो जाके आपको पे करनी होगी, जो कि आपको वहीं कॉलेज से ही पता लगेगी आपकी फ़ीस क्या है, और वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज की जहाँ आपकी एडमिशन मिला है. ओके, और MBA के लिए USS यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज़ की फ़ीस 92,000 बताई गई है, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट इशू करना होगा. डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल्स यहाँ सारी बताई गई हैं, और बाकी जो है वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, वो ऑनलाइन लेते हैं ऑफलाइन लेते हैं, या ऑफलाइन आपका डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही होगा, ऑनलाइन नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू होता है, तो वो पर्टिकुलर कॉलेज पे डिपेंड करता है. और यूनिवर्सिटी के लिए तो डायरेक्ट आपको 92,000 इसी अकाउंट में डिमांड ड्राफ्ट कराना होगा. ओके, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है ये सब आपको बैंक में जाके पता चल जाएगा. यू जस्ट नीड टू गो टू द बैंक, जहाँ भी आपका अकाउंट है उनको बोलेगा डिमांड ड्राफ्ट हमें इशू करना है, ये हमारी डिटेल्स हैं, एंड दे विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू. तो ये आपके बैंक वालों का काम होता है, आपको बस इतना आपको पे करना है, वो आप अमाउंट रेडी रखिए. 92,000 इन लोगों के लिए है, और बाकी सब लोग जिनको भी एडमिशन लेना है, किसी भी कोर्स में लेना है, वो सारे लोग अपनी वेबसाइट पे जाके फ़ीस चेक करके रखें एंड प्रिपेयर द अमाउंट. एंड टाइम पर कई लोग कहते हैं कि अरेंज नहीं हो पाया एंड एडमिशन कैंसिल हो गया. आई डोंट वांट कि आपका एडमिशन इस वजह से कैंसिल हो, तो आई एम नोटिफाइंग इट टू यू सो दैट यू गेट प्रिपेयर्ड विद द अमाउंट. आपको कोई भी कोर्स है तो थोड़े टाइम में ही आपको नोटिस आ जाएगा कि आपको रिमेनिंग फ़ी देनी है, तो जस्ट गेट प्रिपेयर्ड विद इट. ओके, सो दिस इज़ द नोटिस फॉर MBA CAT, एंड आप सभी कोर्सेज के लिए ऐसा नोटिस आ जाएगा जल्दी. तो डेट्स डिफरेंट होंगी बट द प्रोसीजर शैल रिमेन द सेम. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द concept of the admission procedure, and if you still have any doubt you can put your doubts in the comment section, and for all updates do subscribe to the channel and hit the bell icon. Thank you for watching. I wish you have a great day. All the best for your admissions.